क्या आप डिप्रेशन में हैं? आपको नींद नहीं आती है? अजीब अजीब टाइप के आपको स्वप्न आते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर ली जाए। यदि इस प्रकार की जीवन में आपकी घटनाएं चल रही हैं, आप जीवन से परेशान हो गए हैं, एक छोटा सा आपको हम ध्यान बताने के लिए जा रहे हैं। उस ध्यान को यदि आप नियमित 15 दिन तक लगातार करेंगे तो इन सारी चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को बड़े डरावने स्वप्न आते हैं, रात भर नींद नहीं आती है, इधर उधर करवट बदलते रहते हैं और कुछ ऐसी समस्याओं से घिर जाते हैं कि वो डिप्रेशन की स्थिति में जाते हैं। परीक्षा में फेल हो गए, बार बार इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं लेकिन इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आप नियमित रूप से 15 दिन तक लगातार इस छोटे से ध्यान को करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याओं का आपको समाधान मिलते हुए चला जाएगा। बस आपको करना क्या है, रात्रि में सोते समय और सुबह उठते समय इस ध्यान को करना है। लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि आचार्य जी, हमें तो समय नहीं मिल पाता है। लेकिन जब आप रात को सोने के लिए जाते उस समय आपके पास में समय होता है, जब आप सुबह उठते उस समय में आपके पास में समय होता है। तो आपको एक तो जल्दी सोना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप रात के 12-1-2 बजे तक सो रहे हैं। जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए और फिर इस ध्यान को आपको करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपको इन सब सारी चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन जो है वो बदलते हुए चला जाएगा। इस प्रकार के वीडियो हमने और भी डाले हुए हैं, लेकिन फिर से आपको इस बारे में बता रहे हैं। यदि आप इन चीजों से परेशान हैं तो इसको आप जरूर करिए। आपको करना क्या है, आप अपने बिस्तर पर बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें, पालती मार लें, सुखासन में बैठ जाएं और इस प्रकार से बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर और इस प्रकार से कमर सीधी करके बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें और 10 बार सांस को छोड़ें और रोकें इस प्रकार से। इस प्रकार 10 बार आप करें और फिर उसके पश्चात में मन ही मन मानसिक रूप से आप गायत्री मंत्र का 5 बार उच्चारण करें। क्योंकि गायत्री मंत्र रात्रि में जोर से नहीं बोला जाता है, ना उसका उपांशु जाप किया जा सकता, मानसिक जाप आप कभी कर सकते। तो मन ही मन में आपको 5 बार गायत्री मंत्र बोला, कमर सीधी करके। हम आपको जोर से बोल के बता देते लेकिन आपको मन ही मन करना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से 5 बार आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है मन ही मन। और उसके पश्चात में 10 मिनट के लिए एकदम बिल्कुल शांत हो जाए और शांत होने के बाद में दिन भर की आप रूपरेखा देखें कि आप परेशान क्यों हैं। आप यदि किसी से झगड़ा हो गया तो उसका कारण क्या, उसके साक्षी बने। दिन भर की पूरी गतिविधियों को देखें कि कहाँ आपने गलती की
और जब आप उसका ध्यान करेंगे और आप जब सोचेंगे तो आपको स्वयं समझ में आएगा कि आप जब नौकरी करने गए तो आप लेट हुए, इसलिए आपको डांट पड़ी। आपका व्यापार इसलिए नहीं चला क्योंकि जो कस्टमर आए उनसे आपने अभद्रता की, या आप जब परीक्षा देने के लिए गए तो आपने जो है लापरवाही की, आप उस दिन रात को जो है पिक्चर देखते रहे या टीवी देखते रहे, तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा और तब आपको पता चलेगा कि कहाँ चूक हो गई। आत्मचिंतन जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उनका आप साक्षी बनिए आपकी पूरी दिन भर की रूपरेखा के, और फिर ईश्वर से प्रार्थना करके सोइए कि कल यदि आपने हमें समय दिया तो हम इन प्रकार की गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। और इस प्रकार से आप आराम से लेट जाइए और भावना करिए कि आपका शरीर जो है धीरे धीरे शिथिल हो रहा है और आप गहरी नींद में प्रवेश कर रहे हैं। आपका पैर शिथिल हो गए हैं, फिर धीरे धीरे ध्यान करिए कि आपके नीचे से ऊपर का जो शरीर है वो शिथिल होते हुए चला जा रहा है। आपका मस्तिष्क शिथिल हो गया, आपके आंखें शिथिल हो गई, आपके हाथ शिथिल हो गए, आपकी भावनाएं शिथिल हो गई, आप संपूर्ण शरीर जो है वो शिथिल होते हुए चला जा रहा है। तो निश्चित रूप से माने कि आपको एकदम से गहरी नींद आएगी और आप जो है ऐसी निंद्रा में चले जाएंगे, फिर आपको ना तो उल्टे सीधे सपने आएंगे और आपका जो डिप्रेशन है वो धीरे धीरे खत्म होते हुए चला जाएगा। इसके पश्चात जब आप सुबह उठते हैं तो फिर इसी क्रिया को आपको दोहराना है। अपने बिस्तर पर बैठ जाएं, हथेलियों को मलें, कमर सीधी कर लें, बाईं हथेली नीचे दाईं हथेली ऊपर रख करके 10 बार सांस को छोड़ें रोकें, छोड़ें रोकें, और इसके बाद 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। और फिर आंख बंद करके फिर आप पूरा दिन भर की एक रूपरेखा बनाए कि आज हमें दिन भर क्या क्या काम करना है। जो कल हमने गलतियां की थी उनको हमें नहीं दोहराना है, और आप अपना एक टारगेट लेके चलें कि हमको ये काम करना है। और हम सिर्फ आज में ही जिएंगे, वर्तमान में जीने सीखें। जो बीत गया वो कभी वापस आता नहीं, भविष्य के बारे में आपको पता नहीं, लेकिन जो भगवान ने आज आपको दिया उसके बारे में तो आपको पता है। तो इस दिन को हम कैसे बेटर बनाएं, इस दिन को हम जो है बर्बाद न जाने दें, ताकि आपकी साधना भी सही तरीके से हो सकेगी, आप नौकरी भी सही तरीके से कर सकेंगे, आप व्यापार भी सही तरीके से कर सकेंगे, यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई भी सही तरीके से कर सकेंगे। यानी पूर्ण ईमानदारी से फिर आप उस पूरे दिन को जिएंगे और आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी क्षोभ नहीं होगा कि बस मेरे पास में एक ही दिन का समय है। ये सोच करके आप जब दिन भर अपने कार्यों को करेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे आप कोई दूसरे ही व्यक्ति हो गए। फिर धीरे 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 आपके अंदर 15 दिन में ऐसा बदलाव आ जाएगा कि आपके लिए आनंद आने लगेगा और उस क्रिया को फिर आप आगे दोहराते हुए चले जाएंगे। इस विधि से, इस प्रयोग से, इस ध्यान से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। आप भी इसको करके देखिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएंगे। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा है। नमस्कार, ओम शांति।